समझदार बहू। रात के 11:30 बजे थे। घर की सारी लाइटें बुझ चुकी थी। सिर्फ बरामदे में लगी पीली सी एक ट्यूब जल रही थी। उसी हल्की रोशनी में रामनाथ जी चुपचाप दीवार के सहारे बैठे थे। उनके हाथ कांप रहे थे और आंखें दरवाजे पर टिकी थी। अचानक कमरे के अंदर से बहस की आवाज़ आने लगी। मैं कह रहा हूँ ना, पापा को तुम्हारा पुराना मोबाइल दे दो। मुकेश की धीमी लेकिन चिड़ी हुई आवाज़ थी। रामनाथ जी के दिल में जैसे किसी ने सुई चुभो दी। उन्होंने अनजाने में अपने टूटे हुए मोबाइल को कस कर पकड़ लिया। उसकी स्क्रीन कई दिनों से खराब थी। कभी आवाज़ आती, कभी बंद हो जाती, मगर वही मोबाइल उनकी दुनिया था। उसी में पुरानी तस्वीरें थीं, पत्नी सावित्री की आखिरी वीडियो थी, पोते की हंसी थी और बेटे बहू की तस्वीरें थीं। वो धीरे से उठे और दीवार के पास आकर खड़े हो गए। अंदर से बहू ने कहा, लेकिन मेरा फ़ोन तो बहुत हैंग होता है। रामनाथ जी की आंखें झुक गई। उन्हें लगा बहू शायद मजबूरी में दे देगी। आखिर बूढ़ों की ज़रूरतें कितनी होती हैं, 2 वक्त की रोटी और थोड़ा सा अपनापन। लेकिन अगले ही पल बहू की आवाज़ फिर आई, मैं तो जैसे तैसे चला लेती हूँ, मगर पापा जी कैसे चलाएंगे? उन्हें नया फ़ोन दिला दो। रामनाथ जी चौंक पड़े। मुकेश बोला, अरे वो कौन सा इतना इस्तेमाल करते हैं, नया फ़ोन लेकर क्या करेंगे? कुछ सेकंड के लिए खामोशी छा गई। फिर बहू की आवाज़ आई, मगर इस बार उसकी आवाज़ में गुस्सा नहीं, दर्द था। तुम्हें पता भी है मम्मी जी के जाने के बाद वो कितने अकेले हो गए हैं। पूरा दिन उसी फ़ोन में पुराने फ़ोटो देखते रहते हैं। कभी बच्चों की वीडियो देखकर मुस्कुरा देते हैं, कभी चुपचाप रोते रहते हैं। वो फ़ोन उनके लिए चीज़ नहीं, सहारा है। रामनाथ जी की आंखों से आंसू गिर पड़े। बहू आगे बोली, और सुनो मुकेश, जिस आदमी ने जिंदगी भर तुम्हें नई चीज़ें दिलाई, आज तुम उसे पुरानी चीज़ देना चाहते हो। क्या उन्होंने कभी अपने लिए अच्छा कपड़ा खरीदा? पहले तुम्हारी ज़रूरतें पूरी की, फिर अपनी सोची। आज तुम्हारी बारी है। मुकेश चुप था। बहू की आवाज़ भरा गई, वो आज भी बाजार से कुछ लाते हैं तो पहले बच्चों को देते हैं। हमारे बिना खाना नहीं खाते। ऐसे इंसान को तुम पुराना मोबाइल दोगे? दीवार के उस पार खड़े रामनाथ जी अब खुद को संभाल नहीं पा रहे थे। किसी को पता न चले कि वो सब सुन रहे थे। उस रात वह तकिए में मुंह छुपाकर बहुत रोए, लेकिन वो दुख के आंसू नहीं थे। वो बरसों बाद मिले अपनेपन के आंसू थे। सुबह हुई। रामनाथ जी रोज की तरह जल्दी उठ गए, चाय बनाई और चुपचाप बरामदे में बैठ गए। तभी बहू आरती आई। उसने मुस्कुरा कर कहा, पापा जी आज तैयार रहिएगा, कहीं जाना है। रामनाथ जी ने हैरानी से पूछा, कहाँ? बस सरप्राइज़ है। थोड़ी देर बाद मुकेश भी तैयार होकर आ गया। तीनों बाजार पहुँचे। मोबाइल की दुकान के सामने गाड़ी रुकी तो रामनाथ जी घबरा गए। अरे नहीं बेटा, इतना खर्चा मत करो, मुझे पुराना वाला ठीक करवा दो। लेकिन बहू ने उनका हाथ पकड़ लिया। पापा जी, आपने पूरी ज़िंदगी दूसरों के लिए जी है, अब हमारी बारी है। दुकानदार ने कई फ़ोन दिखाए। रामनाथ जी बार बार सस्ता फ़ोन चुन रहे थे, मगर बहू हर बार कहती, नहीं, इसमें कैमरा अच्छा नहीं है, इसकी आवाज़ धीमी है, इसकी बैटरी कम चलेगी। आखिर उसने एक अच्छा सा फ़ोन पसंद किया। रामनाथ जी कीमत देखकर घबरा गए। बेटा, इतने पैसे? मुकेश ने उनकी आंखों में देखकर कहा, पापा, जब मैं छोटा था और महंगा स्कूल बैग मांगता था, तब आपने
कभी कीमत नहीं देखी थी। रामनाथ जी की आंखें भर आई। फ़ोन खरीद कर तीनों घर लौट आए। शाम को बहू ने नए फ़ोन में सावित्री जी की पुरानी तस्वीरें लगा दी। उनकी आवाज़ वाली पुरानी रिकॉर्डिंग भी ढूंढकर सेव कर दी। जब रामनाथ जी ने स्क्रीन पर अपनी पत्नी की मुस्कुराती तस्वीर देखी तो उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने धीरे से फ़ोन को सीने से लगा लिया। उस रात उन्होंने पहली बार अकेलापन महसूस नहीं किया। दिन गुजरते गए। अब रामनाथ जी पूरे मोहल्ले में बच्चों को वीडियो कॉल करना सिखाते, पुराने दोस्तों से बातें करते, भजन सुनते और कभी कभी अपनी पत्नी की तस्वीर देखकर मुस्कुरा देते। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। एक दिन अचानक मुकेश ऑफिस से जल्दी घर आ गया। घर के बाहर भीड़ लगी थी। वो घबरा कर अंदर भागा। देखा रामनाथ जी जमीन पर गिरे थे। हाथ में वही नया मोबाइल था। मुकेश का कलेजा कांप गया। वो रोते हुए बोला, पापा आंखें खोलो। रामनाथ जी ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली। कमज़ोर आवाज़ में बोले, बेटा फ़ोन संभाल लेना, इसमें तुम्हारी माँ की यादें हैं। मुकेश फूट फूट कर रो पड़ा। उसी वक्त बहू ने एम्बुलेंस बुला ली। समय पर अस्पताल पहुंचने से रामनाथ जी की जान बच गई। डॉक्टर ने कहा अगर देर हो जाती तो मुश्किल हो सकती थी। अच्छा हुआ इन्होंने तुरंत फ़ोन कर दिया। उस दिन मुकेश बहुत देर तक अस्पताल के बाहर बैठा रोता रहा। उसे समझ आ गया था जिस मोबाइल को वो बूढ़े बाप के लिए फिजूल खर्च समझ रहा था, वही मोबाइल आज उसके पिता की जिंदगी बचा गया। रात को घर लौटते वक्त उसने बहू का हाथ पकड़कर कहा, आज अगर पापा हमारे साथ हैं ना तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। बहू मुस्कुरा दी और पीछे सीट पर बैठे रामनाथ जी चुपचाप आसमान की तरफ देख रहे थे। शायद वो मन ही मन भगवान से सिर्फ एक ही बात कह रहे थे, हे भगवान, हर बूढ़े माँ बाप को ऐसी बहू देना जो रिश्ते सम्मान से नहीं एहसान से निभाए। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए।